Assalamualaikum dear students, welcome to उनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटम की बनावट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शक्ल या मतलब वो क्या उसकी बनावट होती है, उसका स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन एटम। राइट एटलीस्ट 5 मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास और ये 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछे जा रहा है कि एटम क्या है, व्हाट इज़ एन एटम, यानी एटम क्या है, एटम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एटम की जो है वो डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पर बात करेंगे। सबसे पहले एटम की हेडिंग लगी हुई है, उसमें लिखा है कि इन द 15th century ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस expressed the belief that matter consists of very small particles called atomos, which means no cuttable or invisible, and nowadays it is called atom। ठीक है, एटम की डेफिनेशन को समझते हैं। पहले कहा गया है कि 15th सेंचुरी में, यानी 15 जो सेंचुरी थी, 15वीं सदी थी, उसमें एक ग्रीक फ़िलोसोफ़र थे। ग्रीक पीरियड के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में समझा था, और उसके जो एक फ़िलोसोफ़र थे डेमोक्रिटस, उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो हमें याद होगा कि उन्होंने जो है वो एटम से रिलेटेड यानी 15th सेंचुरी में ही अपनी एक थ्योरी बताई थी कि भाई मैटर जो है वो छोटे से छोटे पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, और जो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और उस वक्त जो उनकी ज़बान थी ग्रीक पीरियड में, जो है वो एटम नहीं कहा जाता था, बल्कि उसको एटोमोस कहा जाता था। ठीक है, जिसका मतलब होता था कि नॉट कटेबल या इनविजिबल। अब अच्छा, यहाँ इनविजिबल लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा इनडिविजिबल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, टाइपिंग मिस्टेक है जी। इनडिविजिबल होगा यहाँ पर, यानी जिसको हम कट नहीं कर सकते मज़ीद, या जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक दीवार है। ठीक है, अब दीवार तो ज़ाहिर सी बात है, हम पता है कि किसी भी बिल्डिंग की या कोई भी दीवार होगी, वो बनी बनाई तो किसी फैक्ट्री से नहीं आती। हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स को जो है वो क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उनको रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, तो उस तरीके से जो है वो बड़ी से बड़ी दीवार बनती है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी से बड़ी दीवार है वो डिपेंड करती है ब्रिक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर। और इसी तरीके से जो ब्रिक्स हैं हमारी, वो भी किससे बनी हैं, स्टोन से बनी है, छोटे छोटे पत्थरों से बनी है। इसी तरीके से छोटे जो पत्थर हैं वो रेत के छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेत के छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर क्या बनी है, पूरी बड़ी दीवार बनी है। ठीक है, अब इसी रेत के ज़र्रात का ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सके, या जिसको मज़ीद कट नहीं किया जा सके माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं या एटोमोस कहते हैं। अब उसके बाद जो है वो एक मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। इनके बारे में भी हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की हुई है, और उन्होंने फिर इस एटम से रिलेटेड अपनी एक थ्योरी बयान की, यानी अपनी एक नज़रिया बयान किया, अपनी एक सोच बयान की कि एटम कैसा होता है, एटम की जो स्ट्रक्चर है, एटम की जो शक्ल है वो कैसी होती है। ठीक है, उन पॉइंट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे इसी सवाल के अंदर। तो लिखा हुआ है कि मेन पॉइंट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम का जो कॉन्सेप्ट था वो तो 15th सेंचुरी के अंदर जो है वो किसने दे दिया, डेमोक्रिटस ने, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने दे दिया। अब उसको मज़ीद मॉडिफाइड किसने किया, जॉन डाल्टन ने, अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ज़रिए से। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट है, उसमें हम देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which is are indivisible and known as atom। यही बात जॉन डाल्टन ने भी इसको रिपीट की, यानी अब वो उसको थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा क्लियरिफाई करके बता रहे हैं इस थ्योरी को
कि भाई जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा, एक जो चीज़ होती है ना बहुत छोटी होती है तो हम उसको कहते हैं टाइनी, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम कहते हैं। यही वाली डेफिनेशन भी किसने बयान की, जॉन डाल्टन ने भी बयान की, जो कि 15वीं सेंचुरी में डेमोक्रिटस ने, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई एटम को ना ही बनाया जा सकता है, यानी एटम ना ही बनता है ना ही ख़त्म होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी सुनी सुनाई स्टेटमेंट लग रही है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो या सुना हो तो उसके अंदर हमने बात की थी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ से रिलेटेड, लेवाइजर ने लॉ बयान किया था, उसकी भी स्टेटमेंट यही थी कि मास और एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी मास को या मैटर को हम केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल दे हैव सेम एटॉमिक मास एंड साइज एंड शेप एक्सेट्रा बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी एटम्स के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनके जो एटॉमिक मास है, उनकी जो साइज़ है या फिर उनकी जो शेप है वो क्या है, आपस में सेम होती है, सिमिलर होती है। लेकिन ये आपस में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के एटम से, यानी जो अलग अलग एलिमेंट के एटम है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और एक जो सेम एलिमेंट होगा उसके अंदर बहुत सारे एटम मौजूद होंगे तो वो हर लिहाज से आपस में सेम होंगे, चाहे वो उनका एटॉमिक मास हो, चाहे वो उनकी साइज़ हो, चाहे वो उनकी शेप हो, वो सब इक्वल होंगे। जैसे वाटर का ग्लास है ना हमारे पास, पानी का ग्लास, अब पानी के ग्लास में पानी के जितने भी एटम होंगे वो सारे इक्वल होंगे, सब सेम होंगे। लेकिन अगर वाटर को हम कंपेयर करें किसी और लिक्विड से, फॉर एग्जांपल किसी और एसिड को ले लो HCl को ले लो लिक्विड फॉर्म में, तो इन दोनों के एटम्स आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं, व्हेन एटम्स आर कंबाइंड दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड, दे डू सो इन सिंपल रेशो। कह रहे हैं कि यही जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यानी सिंगल एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड बनेगा जिसका जो रेशो होगा वो सिंपल रेशो होगा, ठीक है। यानी जब हम उसको तादाद का जब हम रेशो निकालेंगे, दोनों कंपाउंड जो आपस में कंबाइन हुए हैं कितनी तादाद से कंबाइन हुए हैं उनका जब हम रेशो निकालेंगे तो वो सिंपल रेशो निकलेगा। लास्ट पॉइंट जो है वो डाल्टन ने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ एटम्स। कह रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है वो नतीजा है जिसमें एटम कंबाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं, ठीक है। यानी एटम्स की सेपरेशन और कॉम्बिनेशन का जो ज़रिया है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हम किसी भी एटम्स को केमिकल की रिएक्शन के ज़रिए कंबाइन कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ये 5 बेसिक पॉइंट्स थे जो कि एटम से रिलेटेड डाल्टन ने बताया था, और इसी वजह से इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ राइट अ नोट ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के ऊपर अभी जब रिसर्च की गई ना, मॉडर्न पीरियड के बाद, जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद जब रिसर्च किया गया, तो आज की जो साइंस है वो इनकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को रिजेक्ट करती है, गलत करती है। यानी अभी के साइंटिस्ट का जो है वो कहना है कि कुछ जो इनकी थ्योरीज़ के पॉइंट है वो गलत साबित हो चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा, यानी जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मज़ीद इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज की जो साइंस है वो ये कहती है कि एटम के अंदर भी मज़ीद उसके पार्ट्स मौजूद होते हैं,
यानी एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, या मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको मज़ीद जो है वो डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ पर जो जॉन डाल्टन है, उनकी जो एक ये जो पॉइंट था कि जो है वो एटम इंडिविजुअल है, वो गलत साबित हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं, मज़ीद उसके हिस्से होते हैं, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, या फिर इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, उसके नाम इस आंसर में देखते हैं इस क्वेश्चन के। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम give the special identification and properties with their arrangement are called subatomic particles। यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो उस एटम की आइडेंटिफिकेशन करने में उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बताते हैं, और इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कहते हैं। ठीक है, अब उनके नाम क्या है, उनकी तादाद कितनी है? टोटल वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मैटर हो, उसके एटम के अंदर यही 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये 3 जो है वो सब पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो ये तमाम एटम्स होते हैं, जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब एलिमेंट के बारे में देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। फिर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आता है तीसरा जो सब पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, कैरी नो चार्ज एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, यानी ये प्रोटॉन के साथ मौजूद होता है, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल होता है, इस वजह से जो इसका इंटरनल पार्ट है वो कंप्लीट न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, तो आज की जो है वो वीडियो के अंदर हमने इन 2 क्वेश्चंस के बारे में बात की, एटम्स के बारे में समझा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझा, और सब पार्टिकल्स के बारे में समझा। आगे इस चैप्टर में हम इन सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, और मज़ीद कुछ इसी चैप्टर और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये काम आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 जिसके बारे में आज हमने बात की है, ये दोनों नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।